बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखते हुए अब पाकिस्तान और भारत के जो दोस्त ममालिक हैं ये सामने आ चुके हैं और इसमें नाज़रीन रूस की तरफ से भारत को एक अहम तरीन मशवरा दिया गया है और भारत को ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ अगर जंग छेड़ी, पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताऊंगा कि आज छुट्टी का दिन है। इतवार के रोज़ भारतीय एयर चीफ की अहम तरीन हंगामी जो मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या भारतीय जो सरकार अभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोच रहे हैं और इस मीटिंग को लेके अतातर्क की तरफ से क्या जो स्टेटमेंट है जारी की गई है, इस पर बात करनी है। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको बताना है कि भारतीय फ़ौज इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। आज भी नाज़रीन 3 भारतीय फ़ौजियों के मारे जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। वो भारतीय फ़ौज जो मुसलसल कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम डाल रही है और पाकिस्तान से लड़ने की बढ़ के मार रही है, मगर हकीकत में यही भारतीय फ़ौज ख़ुद जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठ रही हैं। तो तमाम खबरें नाज़रीन इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन आगाज़ कर लेते हैं आज छुट्टी के रोज़ भारतीय सरकार की नरेंद्र मोदी की अहम तरीन हंगामी मुलाकातों के हवाले से। चूँकि मुसलसल नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का जो ख़तरा है ये मंडला रहा है और गुज़श्ता तकरीबन 2-3 दिन से जिस तरह अब भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जो भड़कें मारी जा रही थी इसमें कमी वाक़ई हुई है, तो इसको लेके अब ये कहा जा रहा था कुछ दिफाई माहिरीन की तरफ से कि अब ये ख़तरा टल चुका है। मगर नाज़रीन आज छुट्टी के रोज़ जो अहम तरीन मुलाकात हुई है भारतीय एयर चीफ की नरेंद्र मोदी के साथ, तो इसके बाद अब अतातर्क की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। अतातर्क ने कहा है कि भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह की मोदी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है कि हमले का जो ख़तरा है ये ख़तरा टला नहीं है। नाज़रीन भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात का कोई सरकारी एलामिया मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया है, ताहम इस मुलाकात को 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले हमले के सिलसिले में अहम समझा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे पहले भी 30 अप्रैल को इंडियन नेवी के सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल भी मौजूद थे। और इस तरह 3 मई को बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ 1 घंटा तवील मुशावरत की थी, जिसमें बहरिया की तैयारियों और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई थी। इंडिया के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम में हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतह इजलास की सदारत की थी, जिसमें राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल और इनके अलावा तीनों सर्विस के सरबराहान भी मौजूद थे। अब अतातर्क की तरफ से नाज़रीन कहा गया है कि डायरेक्टर जनरल ISPR जनरल अहमद शरीफ के साथ तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती के सूरत के तनाज़ुम ब्रीफिंग देंगे। इन्होंने कहा कि भारत एक मकार दुश्मन है जिसकी तरफ से अभी हमले का ख़तरा टला नहीं है। इससे कबल वज़ीर इत्तलात ने भारत को ख़बरदार किया था कि अगर जारियत जारी रही तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के मुकम्मल सलाहियत रखता है। पहलगाम वाक़े में हमारे हाथ साफ़ हैं, भारत इल्ज़ामात की बजाय हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करे। रूस ने भारत से कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ कशीदगी 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करे। रूस की जनब से मोदी हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जनब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों हमसाया ममालिक को बाहमी सियासी और सफ़ारती ज़राए के ज़रिए अपने इख्तलाफ़ात को हल करना चाहिए। और साथ ही साथ नाज़रीन SV लारोफ ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान इख्तलाफात के हल के लिए 1972 के शिमला मुआहदे और 1999 के लाहौर मुआहदे की शिकों के मुताबिक 2 तरफ़ा बुनियाद पर सियासी सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। रूस की तरफ से बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर बढ़ती हुई तशवीश पाई जा रही है। रूस ने यह भी वाज़ेह किया कि माजी के तयशुदा मुआहदे दोनों ममालिक के लिए आइंदा बातचीत की बुनियाद बनने चाहिए ताकि किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत के बगैर 2 तरफ़ा सतह पर मसाइल का हल तलाश किया जा सके। तो उधर नाज़रीन भारतीय फ़ौज जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की भड़कें मार रही है और
کشمیر کے اندر بھی معصوم کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم ڈال رہی ہے۔ اب یہی بھارتی فوج جو ہے ہر دوسرے دن جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع رامبن میں بھارتی فوج کی ایک اور لاپرواہی نے 3 اہلکاروں کی جان لے لی ہے۔ جموں سے سری نگر کی جانب جانے والی ایک فوجی جیپ 700 فٹ گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 3 فوجی اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر جو ہیں یہ زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق حادثہ گاڑی کے ٹائی راڈ میں اچانک خرابی کے باعث پیش آیا۔ یہ حادثہ قدرتی پھسلن یا موسمی حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ بھارتی فوج کی میکینیکل لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ حادثے کے بعد بھی بھارتی فوج کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے، جس سے جواب دہی کی شدید کمی ظاہر کی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی فوج کی گاڑیوں کی ناقص دیکھ بھال سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ محض ایک ہفتے کے دوران فوجی قافلوں میں 27 سے زائد حادثات رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت تکنیکی خرابیوں کے باعث پیش آئے۔ اس کے باوجود بھارتی فوج پرانی اور ناقص گاڑیاں قافلوں میں استعمال کر رہی ہے، جو اپنے ہی جوانوں کے لیے موت کا سبب بن رہی ہے، اور اس طرح یہ دوسری طرف بڑھ کے مار رہی ہیں پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی، پاکستان سے بدلہ لینے کی۔ اس طرح آپ پاکستان سے کیا بدلہ لیں گے؟ بھارتی عوام، بھارتی جو میڈیا ہے، اسی طرح کے سوال آپ بھارتی سرکار سے، بھارتی فوج سے پوچھ رہے ہیں۔ اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔